हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पेरियोडोंटाइटिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारा ओरल कैविटी डिसऑर्डर होने वाला है। अभी हम पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ओरल कैविटी डिसऑर्डर और ओरल कैविटी डिसऑर्डर के अंदर पेरियोडोंटाइटिस। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा है, बट ठीक है, क्योंकि सब बताना पड़ता है। जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से हम टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं। तो पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, इटियोलॉजी लाइक कॉसेस पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशन, डेंटल, और ये जो डायग्नोसिस होता है डेंटल का वो हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और हेल्थ एजुकेशन फॉर प्रिवेंशन। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तुरंत मिले। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पेरियोडोंटाइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिसीज अफेक्टेड द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, इंक्लूडिंग जिंजिवा, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स एंड जो सेमेंटम होता है एंड एल्वुलर बोन्स। ठीक है, क्या होता है पेरियोडोंटाइटिस? एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे सपोर्टिव स्ट्रक्चर में, टीथ के जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। ठीक है, मैं इमेजेस में बता देता हूँ आपको। जो टीथ टीथ का जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर, लाइक ये जो गम है, ठीक है, ये और ये बोन है, ये ठीक है, ये हमारा सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन हो गया। अब ये कैसे हो गया कोर्स, देखो मैं बताता हूँ। ये जो हमारे मसल्स होते हैं, लाइक मसूड़े बोल दो, इनको गम बोल दो, तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, ये फूल जाते हैं। फूलने के बाद क्या होता है, जब हम जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स खाए हैं तो फिर वो वापस से सिकुड़ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो जो दांत होता है वो, एक तो जब इन्फ्लामेशन होगा गम के अंदर तो वो दांत हल्का सा ऊपर आएगा। क्यों आएगा ऊपर? क्योंकि जब इन्फ्लामेशन होगा कोस, तो वो दांत थोड़ा सा ऊपर आना ही है उसको। फिर वो इन्फ्लामेशन कम हो जाता है तो दांत दांत ढीला हो जाता है, जो हमारा टीथ होता है वो ढीला हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या हो जाता है, पेरिडोनाइटिस बोलते हैं। लेकिन ये बहुत सारे कंडीशन में कॉज होता है, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या बहुत सारी चीज़ों में, तो हम आगे पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। मैं आपको नॉर्मल टीथ एंड पेरिडोनटाइटिस जो टीथ है वो बताता हूँ। तो नॉर्मल टीथ तो आपने देखा ही है, ये नॉर्मल टीथ है। लेकिन जो पेरिडोनटाइटिस है वो ऐसा हो गया है। देखिए, जो पेरिडोंटल पॉकेट्स है वो ये है। बोन लॉस, ये यहाँ पे बोन लॉस हो रही है। प्लग एंड टार्टर, ये प्लग यहाँ पे जमा हुआ है। प्लग किसी टाइप का भी हो सकता है, लाइक बैक्टीरियल प्लग हो सकता है या फिर कुछ और। रेडिस गम्स, जो रेड गम हो रहे हैं वो इन्फ्लामेशन के कारण हो रहे हैं। ठीक है, देन सेकेंड स्ट्रक्चर में भी आपको दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल टीथ है हमारा, ये पेरिडोंटाइटिस वाला टीथ है। ये डिफेंटिव पॉकेट्स, इसको हम पेरिडोंटल पॉकेट्स भी बोलते हैं। ये इन्फ्लामेशन हो रहा है, प्लग एंड कैल प्लग यहाँ पे जमा हुआ है ये। ठीक है, तो ये होता है पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो टीथ के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इन्फ्लामेशन कोज करता है, उसको अफेक्ट करता है। साथ ही साथ जिंजीवा जो होता है, पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं, और सेमेंटम एंड एल्वुलर जो बोन्स होते हैं उनको भी साथ ही साथ अफेक्ट करता है। It develops most common as a progression of untreated gingivitis and lead to destruction of periodontal tissue, tooth mobility and ultimately tooth loss। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये कब कॉज होता है, ये डेवलप होता है एक प्रोग्रेसिव ऑफ, अगर जिंजिवाइटिस है आपको, ठीक है, तो आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, जिंजिवाइटिस का आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये कोज होके पेरिडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अल्टीमेटली टूथ लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि जब इन्फ्लामेशन हो गया है, आप ही देखिए, जब यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं है, गम का ही सपोर्ट नहीं है, तो वो दांत दांत तो निकल जाएगा, जो टूथ है वो तो निकल जाएगा। तो टूथ लॉस होने के भी चांसेस है। और हम सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पेरिडोंटाइटिस इज सीवियर गम इन्फेक्शन एंड गम डिसीज। ठीक है, ये सीवियर गम इन्फेक्शन होता है और गम डिसीज होती है, दैट डैमेज द सॉफ्ट टिश्यू एंड डिस्ट्रॉय द बोन दैट सपोर्ट योर टीथ। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा टिश्यू जो होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो जो जिसको गम भी बोलते हैं, उसको अफेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है। साथ ही साथ हमारा जो बोन को सपोर्ट करने वाले जो मसल्स है, टिश्यू है, गम है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है।
पार्शली लीडिंग टू टूथ लॉस, ठीक है, पार्शली क्या कर देता है, टूथ लॉस को लीड करता है। इट बीइंग विथ बैक्टीरियल फ्रॉम प्लग एक्यूमुलेशन, ये बैक्टीरिया से स्टार्ट होता है, बैक्टीरियल प्लग फॉर्मेशन या एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण कोजिंग इन्फ्लेमेशन हो जाता है, प्रोग्रेस टू डैमेज डीपर टिश्यू, ठीक है। इसके साथ साथ जो डीपर टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्रिएटिंग पॉकेट बिटवीन द गम एंड टीथ, ठीक है, क्या करता है, पॉकेट क्रिएट हो जाता है, मतलब जगह क्रिएट हो जाती है टूथ और गम के बीच में। सिम्टम्स इंक्लूड रेडनेस, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग गम्स, रीचिंग गम्स, टूथ loose tooth and painful chewing and risk factor including smoking, diabetes, poor oral hygiene, ठीक है। इतनी सारी चीजें सिम्टम्स देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कब कब इसके टाइप्स देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद कोजेस पढ़ेंगे। तो टाइप्स में 4 टाइप्स का होता है। क्रोनिक पेरियोडोनाइटिस लाइक कॉमन स्लो प्रोग्रेसिव, जो कॉमन पेरियोडोनाइटिस है वो कॉमनली होता है और स्लो प्रोग्रेस करता है। और एग्रेसिव पेरिडोनाइटिस रेपिड टिश्यू लॉस, इसमें रेपिड टिश्यू लॉस हो जाएगा लाइक बैक्टीरिया की वजह से या फंगल की वजह से, ऑफ्टन इन यंगर पेशेंट, जो यंगर पेशेंट होते हैं ना उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड है पेरिडोनाइटिस एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टमिक डिसीज, एग्जाम्पल डायबिटीज और एच आई वी वाले पेशेंट और जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर सिस्टमिक डिसीज देखने को मिलती है पेरिडोनाइटिस की। फोर्थ है नेक्रोटाइजिंग पेरिटोनल डिसीज, सीवियर इन्फेक्शन विद नेक्रोसिस ऑफ जिंजीवा ऑफ्टन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उसके अंदर भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो जिंजीवा होता है उसमें नेक्रोसिस हो जाती है, नेक्रोसिस मतलब जो गम्स होते हैं उसके जो टिश्यू होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, लाइक किसी भी कंडीशन में, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या फिर वहाँ के जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं होती है इन्फ्लामेशन के कारण, तो उस कंडीशन में ये फोर्थ वाला कॉज होता है पेरिडोनाइटिस। पेरिडोनटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द गम, ठीक है, ये फोर्थ स्टेज में होता है। सबसे पहले जो होता है हेल्दी गम एंड टूथ, ये जो हमारा हेल्दी गम और टूथ है। सेकेंड में जब जिंजिवाइटिस कोज हो जाता है तो उसके अंदर प्लग जमा हो जाता है, येलो येलो कलर का, इन्फ्लामेशन धीरे धीरे कोज होता है। थर्ड जो स्टेप है उसको पेरिडोनटाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, पॉकेट मतलब यहाँ पे जगह बन जाती है और बोन डिस्ट्रक्शन, ये बोन जो होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब यहाँ से टूट जाती है बोन, ये जिसकी वजह से पूरा दांत हलने लगता है, जो टीथ है वो पूरा हलने लग जाएगा। फोर्थ जो है होती है एडवांस्ड पेरिडोनाइटिस होती है, पेरिडोनटाइटिस। इसमें डीप पॉकेट, मतलब ये इसमें मतलब एंडिंग में ही चला जाता है, डीप पॉकेट हो जाता है और साथ ही साथ प्लग तो जमा है ही है, और एडवांस बोन लॉस, ये जो बोन लॉस है वो भी ज्यादा मात्रा में हो जाएगी, जिसके कारण आप टूथ को लॉस ही कर दोगे, टीथ जो है वो खत्म ही हो जाएगा। ये फोर्थ 4 तरह की इन्फ्लामेशन होती है गम के अंदर। ये कब कोज होता है, तो माइक्रोबियल प्लग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लग हो गया है वहाँ पे, तो लाइक मेन कोज स्पेशली पोरफाई रोमैन जिंजिवाइटिस, एक्टिनोबैक्टिस एक्टिनोबैसिलस और एसिटो एक्टिनोमाइसिटे मैक्टोमिटेंस, ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, पता नहीं कैसा नाम है, ठीक है, इसकी वजह से होता है। और देन लोकल जो फैक्टर्स होते हैं, डेंटल प्लग हो गया, कैलकुल कल 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 क्या है ये, कलकटस जो होता है, टाटर, फूड डेब्रिस और मेलोकोसन फॉल्टी रिस्टोरेशन, ये लोकल फैक्टर्स है। डेंटल प्लग ही मान लीजिए आप, तो डेंटल प्लग हो जाता है वहां पे, क्या दांत के बीच में आप कुछ भी खाओगे, ठीक है, वो फंसता ही है दांत के बीच में, कभी ना कभी फंसता है, तो आप उसको अगर नहीं निकालोगे तो वो आपको भी अफेक्ट कर सकता है, सीधा सा ये समझ लीजिए आप। सिस्टमिक फैक्टर्स में डायबिटिक मेलाइटिस, जो पेशेंट डायबिटीज से सफ़र कर रहा है उसको, स्मोकिंग है, तंबाकू चुवेइंग, ठीक है, जो तंबाकू खाता है, स्मोकिंग करता है, उसको भी देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस जिसको देखने को मिलता है, लाइक पुबर्टी हो गया, प्रेगनेंसी और मोनोपोज हो गया, मीनोपेज हो गया उसको। इम्यूनोसप्रेसेंस लाइक HIV और ड्रग्स, अगर जो ड्रग्स का एडिक्शन है जिसको, उसको भी देखने को मिलता है, उसको भी हो जाता है। और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के अंदर सेम फैमिलीज मोर प्रोन, ठीक है, कुछ फैमिली को है लाइक जेनेटिकली वो रहता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक स्पेशली विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी से भी थोड़ा बहुत कॉज होता है।
पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लग एंड ऑन टीथ, ठीक है, टीथ के अंदर प्लग जमा हो जाता है। देन बैक्टीरियल इन्वेड जिंजीवा शल्कस, जो शल्कस होता है जिंजीवा शल्कस, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाते हैं, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिंजीवाइटिस कोज हो जाती है। प्रोग्रेशन इनटू पेरिडोंटल लिगामेंट्स एंड एल्वुलर बोन, ठीक है, जिंजीवाइटिस अगर आप ट्रीट नहीं करते तो यही प्रोग्रेस करते जाती है पेरिडोंटल लिगामेंट्स में, फिर एल्वुलर जो बोन्स होती है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, फिर सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स, देन मोबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ टीथ, ऐसे हो जाता है लॉस ऑफ टीथ, ठीक है। देन यही बीच में पेरिडोंटाइटिस हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखेंगे तो रेडनेस, स्वेलिंग और ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेगा। जिंजिवल रिसेशन लाइक टूथ अपीयर लॉन्गर, टीथ अपीयर लॉन्गर। बेड स्मेलिंग देखने को मिलेगी। पस डिस्चार्ज फ्रॉम गम, गम से पस आने लगेगा। डीप पेरिडोंटल पॉकेट्स और प्रोबिंग, ठीक है, पेरिडोंटल पॉकेट्स मतलब वहाँ पे जगह बन जाएगी, आइट साइड जो दांत होते हैं ना, टीथ होते हैं, उसके आइट साइड जगह बन जाएगी। डीप मतलब गहरी। टूथ मोबिलिटी, ड्रिफ्टिंग एंड माइग्रेशन। पेन एंड डिफिकल्टी इन च्यूबिंग, मतलब चबाने में, अगर खाना वाना खा रहे हो चबाने में प्रॉब्लम होगी, पेन होने लग जाएगा। इन एडवांस स्टेज टूथ लॉस हो जाएंगे एडवांस स्टेज में। कॉम्प्लिकेशन टूथ लॉस, डेंटल एप्सिस, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन जॉ बोन, ठीक है, जो जॉ बोन होती है उसमें भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ओस्टियोमालाइटिस जिसको बोलते हैं। एसोसिएशन विद सिस्टमिक डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज और डायबिटीज वालों को देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस तो हिस्ट्री, ओरल हाइजीन हैबिट्स और सिस्टमिक इलनेस, ये हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। एग्जामिनेशन करेंगे, पॉकेट डेप्थ मेजरमेंट, टूथ मोबिलिटी, ठीक है, टूथ की मोबिलिटी क्या है और कितना डेप्थ है, पॉकेट मेजरमेंट करेंगे, डेप्थ ऑफ पॉकेट डेप्थ मेजरमेंट करेंगे। रेडियोग्राफी करेंगे एल्वुलर बोन लॉस का, और लेबोरेटरी टेस्ट में टू रूल आउट सिस्टमिक डिसीज लाइक ब्लड शुगर एंड डायबिटीज, ये डायग्नोस करेंगे। ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल थेरेपी, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग करेंगे हम, रिमूवल ऑफ प्लग एंड कल्चर्स, सॉरी कैलकुलेट्स कैलकुलस। क्या करेंगे, जो प्लग जमा हुआ है टूथ के अंदर, दांत के अंदर, टीथ के अंदर, तो उसको प्लग को रिमूव करेंगे। देन एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, टॉपिकल और सिस्टमिक ऑफ सीवियर, और क्लोरेक्सिडीन माउथ वॉश, जो माउथ वॉश होता है क्लोरेक्सिडीन वो प्रोवाइड करेंगे। सर्जिकल थेरेपी में क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं। फ्लैप सर्जरी टू क्लीन डीप पॉकेट्स, जो मतलब डीप पॉकेट्स हो गया है टीथ के आइट साइड, तो उसको क्लीन करेंगे और फ्लैप सर्जरी करेंगे वहाँ पे। बोन ग्राफ्टिंग इन एडवांस्ड केसेस, बोन ग्राफ्टिंग में ये होता है कि जो बोन की जो कैविटी जमी हुई है बोन के ऊपर, तो उस कैविटी को हटाएंगे और जो प्लग जमा हो रहा है उसको हटाएंगे और उसकी ग्राफ्टिंग करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ इन नॉन रिस्टोरेबल, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करेंगे टूथ का अगर नॉन रिस्टोरेबल है टीथ तो। सपोर्टिव थेरेपी में रेगुलर पेरिडोंटल मेंटेनेंस एवरी 3 to 6 मंथ, ठीक है, जो पेरिडोंटल होता है स्पेस, उसको मेंटेन करते हैं, और रेगुलर जो रेगुलर जैसे लाइक 3 to 6 मंथ के अंदर में करना पड़ता है उसको, लाइक जिससे टूथ लॉस ना हो। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन के अंदर एजुकेट ऑन ओरल हाइजीन प्रैक्टिस, ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि ओरल हाइजीन प्रैक्टिस करना है, लाइक 2 दिन में 2 बार ब्रश करना है, माउथ वॉश का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। इनकरेज रेगुलर डेंटल चेकअप्स, ठीक है, रेगुलर डेंटल चेकअप्स के लिए आपको पेशेंट को बोलना है। रेगुलर नहीं जाए तो वीक में 2 बार जाएं जरूर। एडवाइस टू क्वाइट स्मोकिंग एंड तंबाकू, ठीक है, तंबाकू और स्मोकिंग से पेशेंट को बोले कि खत्म, मतलब रिश्ता खत्म कर दो आप, आपको तंबाकू खाना ही नहीं है, ना ही स्मोकिंग पीना है। और न्यूट्रिशनल एडवाइस देंगे, डाइट रिच इन विटामिन सी एंड प्रोटीन्स। मॉनिटर फॉर सिस्टमिक डिसीज लाइक डायबिटीज, ठीक है, सिस्टमिक डिसीज को मॉनिटर करते रहना है। डायबिटीज तो नहीं है, डायबिटीज के कारण भी होता है, और अगर डेंटल प्लग हो रहा है वहाँ पे तो वो डायबिटीज के कारण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में क्या हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट इफ पेशेंट हैज मल्टीपल टूथ लॉस, अगर ज़्यादातर टूथ लॉस हो रहा है पेशेंट को तो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। देन थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके लेक्चर को भी लाइक करें, और लेक्चर के कमेंट भी कर सकते हैं आप अगर आपको कोई डाउट है,
या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।